अपने आप को क्यों मार रहे हो? मुझे नहीं मालूम, जिंदगी में पहली दफा इतने सारे लोगों को देखा है यहाँ पर। यकीन नहीं आ रहा था तो थप्पड़ मार के चेक किया मैंने। ये ट्रेडिशन है। जब हमारे यहाँ दुकान इतनी भर जाती है तो थप्पड़ मारते हैं अपने आप को, ताकि हमें कभी भी गुरूर ना आ जाए। आपके पास कीमे वाले मानती के अलावा और कुछ है? मेरा मतलब मैं है आपको कि समझाता हूँ। जब आप पुलाव की दुकान पर जाते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे पुलाव चाहिए चावल के बगैर। क्या वो आपको पुलाव दे पाएगा? ठीक इसी तरह मेरी सूरत हाल भी यही है। मतलब समझे मेरी बात का? चावल के बगैर पुलाव नहीं बनता, इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारे यहाँ वेजिटेरियन मांगती भी मिल सकती है आप सबको। नहीं है नहीं है नहीं। ठीक है, फिर मेरे लिए वही ले आओ। वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मैं कितना रूड हो सकता हूँ मुझे भी पता चला। मैं ये फूल मिस आयशा के लिए लेकर आया हूँ। बहुत परेशान किया ना मैंने उन्हें। प्लीज मेरे उस रवैये के लिए मुझे माफ कीजिएगा। कोशिश करूंगा कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। ओके, अगर आपकी इजाजत हो तो मिलना चाहूंगा मैं। अच्छा ठीक है। लड़कियों, चलो हम सब कॉफी पी कर आते हैं। अब किस बात पे गुस्सा हो रही हो? तमाशा बना कर रख दिया तुमने मेरा। भले मुझे कैसे पता था कि तुम्हारी मैम से मेरा सामना हो जाएगा। अच्छा बस छोड़ो ना, बात सुनो मेरी। देखो कैसा फेवरेट फूल लेके आया हूं तुम्हारे लिए। मुझे कौन से फूल पसंद है ये तुम्हें कैसे पता? ये तो जानना बहुत ही आसान था। तुम्हारे परफ्यूम से पहले तो अंदाजा नहीं होता, मगर फिर लास्ट टाइम जब रूम में आया था ना मैं तुम्हारे, तो कंफर्म हुआ था मुझे। आतिश, मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गई हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़की होंगी जो तुम्हारी पहुंच से दूर हूँ। पहले नहीं, लेकिन हाँ पहली मेरी माँ है। इमोशनल ब्लैकमेल मत करो अब। मैं 2 साल का था तब मामा की डेथ हो गई थी। तुम हमेशा कहती हो ना, तुम मुझे समझ सकती हो। तुम उस छोटे से बच्चे की फीलिंग्स को कभी नहीं समझ सकती जिसकी माँ उसे छोड़ गई हो बचपन में। अच्छा चलो छोड़े इन सबको। उसी दुकान के सामने आयशा भी तो मिली थी ना हमें, याद तो है ना आपको? ठीक कहा भाई ने। अगर वो दुकान ना होती तो आप सब लोग मुझे कैसे मिल पाते भला? बेटा ये तो नसीब की बात है, दुकान तो सिर्फ एक जरिया थी। या फिर ऐसे शख्स को जिससे बाप भी नफरत करता है। कसम से ये तुम बनाकर मानती की बेइज्जती कर रही हो यास्मीन। रेवियोली नाम है इसका। क्या? इटालियन मानती है ये। तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं गांव से यहाँ मानती लाने के लिए जंग लड़ रहा हूँ और तुम होके इटालियन मानती बनाने के लिए बैठ गई हो। कसम से मैं सोचती हूँ तुम्हें शेफ नहीं टैक्सी ड्राइवर होना चाहिए था। उन्हीं की तरह गुस्से वाले हो तुम। जरा बात सुनिएगा। हाँ, सुना नहीं? कस्टमर बुलाए तो फौरन चले जाना चाहिए। जल्दी 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 जाओ। जा रहा हूँ। बाबा ने कभी मुझे प्यार से देखा ही नहीं। यानी सच कहूं तो मैंने अपने सगे बाप में वो रूप देखा है जो कि एक सौतेले बाप का होता है। ऑफ कोर्स तुम्हें सब कभी समझ में नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारे बाबा तो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। तुम्हारे पापा को तुमसे इश्यूज क्या है? मुझे नहीं मालूम, वाकई मुझे नहीं मालूम। इतना जानता हूं कि जब से होश संभाला है मैं उन्हें ऐसे ही देखते आया।
अच्छा, तुम ये बताओ जरा आयशा, अपनी सगी औलाद से कोई इतनी नफरत कैसे कर सकता है? शायद उन्हें प्यार जताना आता ही ना हो। बाज लोग होते हैं इस तरह के, क्या पता कि उनके बाबा भी उनसे प्यार न जताते हों।